शाम हो चली और ये देखिए हम स्कूल के बच्चे कृष्ण राधा बनकर घर तक आए हैं टहलने के लिए। राधा जी झुला रही कृष्ण जी को, राधा जी का तो मेकअप भी उतर गया। तो अब चलिए चलते हैं और बना लेते हैं लड्डू गोपाल के लिए भोग। सबसे पहले मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी। इसके लिए मैं खोए के यहाँ पर उसको बैटर को तैयार कर रही हूँ खोए के, और इधर मैंने चाशनी बनने के लिए रख दिया है क्योंकि मेरी कुछ तबीयत भी सही नहीं लग रही है। पर जैसा भी उनके बर्थडे में, उनके जन्मदिवस पर तो कमी नहीं कर सकती हूँ। तो इधर मैं तैयारी करने लगी और बीच बीच में मैं जो छोटा मोटा सामान याद आता था ना, वो वहाँ पे पूजा घर में रखाती थी। क्योंकि होता क्या है कि हम इंतज़ाम बहुत करते हैं पर अक्सर ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि कोई सामान छूट जाता है। तो मुझे जो जो याद आता था मैं फटाफट उसको पूजा घर में पहुँचा देती थी। और यहाँ पे मेरा भोग बन चुका है, जिसमें धनिया की पंजीरी और गुलाब जामुन, रामदाना और भी कुछ। और यहाँ पे मैं आपको कान्हा जी की ड्रेसेस दिखाती हूँ जो बहुत सी लाई हूँ मैं, जिसमें से मैंने 2 सिलेक्ट की है मेन, जो मैं जन्माष्टमी में मतलब शाम को पहनाऊँगी। जिसमें मैं सोच रही हूँ ऑरेंज वाली है ना, इसका ये वाली पहनाती हूँ जो कान्हा जी पर खूब फबेगी। तो मैं इसको बाकी भी छठी होगी उनकी तब पहना दूँगी, और भी एक तो सुबह पहना दी थी। तो अब देखिए 12 बजने में, लगभग 12 बजने वाला है, ये 12 बजने में 5 मिनट कम है और हम आ गए स्नान करके। और यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल का जन्म करके उनको स्नान वगैरह करा दिया है, जो कि मैंने इसमें आपको नहीं दिखाया है और दिखाना भी नहीं चाहिए। कहा जाता है कि जो स्नान है और जो खान पान है, ये सारी चीज़ें पर्दे की होती हैं। जब मानव के लिए पर्दा होना चाहिए, ऐसा कहा गया है हमारे शास्त्रों में, और तब वो तो भगवान हैं। अगर प्रेमानंद जी को सुनते हैं आप, तो उनका भी यही कहना है कि जो सेवा होती है ना, उसमें विशेष रूप से स्नान है और उनका भोजन है, वो पर्दे में ही रखना चाहिए, तभी आपकी पूजा सार्थक होती है। अगर आपको मेरी बात से सहमत हो तो आप भी ऐसा करें। ये देखिए पगड़ी कैसे उतर गिर रही है बार बार इनकी। और इसके लिए भी कहा जाता है कि इससे आप ये मत समझिए कि वो मतलब कोई रुष्ट हैं या इस तरीके इसलिए वो ऐसा हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। इसका मतलब वो आपकी पूजा से, आपकी सेवा से खुश हैं। जब कोई आपकी खुश होता है तभी तो नटखटपन करता है, और गुस्सा होता है तो जैसे आप बैठा दोगे वैसे बैठ जाएगा। इसका मतलब है वो आपसे शैतानी कर रहे हैं।